नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है कम्यूटेशन रिले रूल्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो हम ऑपरेटर्स के बारे में तो हम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से दे आर यूजफुल इन कैलकुलेटिंग वेरियस वेरिएबल्स ऑफ अ क्वांटम सिस्टम और क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, फिर मैंने आपको देखो प्रॉपर्टीज़ भी बताया था, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, और हमने फिर उसके बाद वेरियस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, और कम्यूटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है। समझ में आई बात। तो कम्यूटेशन क्या होता है, तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते आज हम पढ़ेंगे कम्यूटेशन रिलेशंस। ठीक है ना, वो भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्या क्या कम्यूटेशन रिलेशंस होती हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम की हमें कम्यूटेशन रिलेशन तो पढ़ेंगे ही, फिर मैं इसको डेराइव भी कराऊंगा आपको। ठीक है ना, पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर डेराइव कराऊंगा, फिर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल स्क्वायर विद एल एक्स एल वाई एंड एल जेड। समझ में आई बात। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी कम्यूटेशन रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट्स। समझ में आई बात। फिर उसको भी हम डेराइव करना सीखेंगे। ठीक है, फिर साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लैडर ऑपरेटर्स की लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लैडर ऑपरेटर्स एक जनरलाइज्ड भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, और कम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ लैडर ऑपरेटर्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी है, बतानी है। समझ में आई बात। देन वी विल समराइज व्हाट वी विल स्टडी टुडे। समझ में आई बात। आपका कोई कमेंट हो जो आप करना चाहते हो रिगार्डिंग योर इश्यूज़, तो आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपकी कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बताने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, तो देखो उससे पहले मैं कहना चाहूँगा आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो मैं जैसे पहले भी आपको बताया था, लगभग 72% लोगों ने ना सब्सक्राइब जो है किया ही नहीं है। समझ में आया। और सिर्फ 28% लोग ही हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो देखो कितनी बात है, देख सभी रहे हैं और जो देख रहे हैं उन्होंने 72 में से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये गलत बात है। मैं आपको फ्रीली पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, हम यहाँ कोई बकवास नहीं करते आके। समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ सपोर्ट बना रहेगा, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी आएगा ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि चीज़ें मैं बंद कर दूँगा। समझ में आई बात। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करवा सकूं फिजिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो हम डिफाइन करते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेसिकली ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने जब आपको ऑपरेटर पढ़ाया था तो मैंने बताया था यदि हमारे पास कोई क्लासिकल एक्सप्रेशन है और उसको हमें ऑपरेटर बनाना है, तो वो यदि पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में लिखा हो ना, तो हम सिंपली उस पर क्या कर देंगे, ऑपरेटर सिंबल से अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑपरेटर बन जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे यदि मैं पोजिशन ऑपरेटर का वैल्यू रख दूँ और मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू रख दूँ, ठीक है ना, तो मेरा क्या बन गया, ये ऑपरेटर बन गया। समझ में आई बात। तो पोजीशन ऑपरेटर जो होता है बेसिकली आर कैप जो होता है ना, ठीक है ना, तो देखो एक्स कैप क्या होता है, सिंपली एक्स होता है। वाई कैप क्या होता है, सिंपली वाई होता है। जेड कैप क्या होता है, सिंपली जेड होता है। और जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, तो मोमेंटम यदि मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो देखो क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने जनरलाइज्ड वे में लिखा हुआ है। आई यदि एक्स होगा तो ये होगा, समझ में आया, वाई हो सकता है और आई जेड हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यदि मैं यहाँ पर देखो, यदि हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें और सोल्व करें, समझ में आया। ठीक है, देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपने 11th या 12th क्लास में बेसिकली पढ़ी होगी, आप जानते होंगे कि हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, आई कैप जे कैप के कैप एक्स वाई जेड, जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर होगा ना, जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा मेरे पास, मैं सिंपली उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना जी। और मैं फिर यहाँ से हर एक कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। तो देखो इसको मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा रखा है कैसे हम निकालते हैं, मैं, है ना, और आपको निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, बस याद बता देता हूँ मैं आपको कैसे रखना है। ठीक है ना, रट्टा नहीं मारना। देखो जो कंपोनेंट होगा ना हमारे पास, एक्स कंपोनेंट होगा, देखो यहाँ क्या है, एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको ना साइक्लिक फॉर्म में लेंगे। देखो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद फिर एक्स, ऐसे ध्यान रखना है। देखो एल एक्स है तो देखो ये सोल्व करके क्या आएगा, देखो एक्स के बाद क्या था,
वाई, फिर देखो पी जेड हो जाएगा, अब उल्टा कर दो जेड पी वाई आएगा। समझ में आया? वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड के बाद एक्स, तो सिंपली यहाँ उल्टा कर दो। ठीक है, अच्छा अब देखो जेड के बाद क्या आता है एक्स, तो यहाँ एक्स आएगा, एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो यहाँ पे उल्टा कर दो। तो ये मेरे पास सारे एक्स वाई जेड कंपोनेंट आ गए। ठीक है, और मुझे ऑपरेटर बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, कैप लगा दूंगा, तो इसके ऊपर कैप आ जाएगा, है ना। समझ में आई बात? तो जेड कैप, पी के ऊपर कैप, एक्स के ऊपर कैप, पी के ऊपर कैप, तो ये मैंने ऑपरेटर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो जेड कैप की जगह यदि जेड भी लिखा हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जेड कैप जेड ही होता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देख सकते हो, वैसे लिखना तो ऐसे चाहिए ना। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, कोई डाउट है? तो ये कंपोनेंट्स है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के। जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये रिलेशन मैं डराइव भी कराऊंगा, बस फिलहाल के लिए आपके लिए बता देता हूँ। देखो, तो Lx और Ly के बीच में जो रिलेशन होगा IH कट LZ होगा। समझ में आया? इसी तरीके से Ly या LZ है तो हमारे पास देखो मोमेंटम वो कम्यूटेशन क्या आएगा, IH कट। देखो y के बाद z के बाद x आएगा, सिंपली ये आएगा। ठीक है, और z और ये है, z के बाद क्या है x, x के बाद क्या आता है y। समझ में आया? और यदि ये मेरा साइक्लिक नहीं है तो माइनस साइन सिंपली आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इसको मैंने देखो जनरलाइज्ड करके लिखा हुआ है, इन तीनों रिलेशंस को हमने क्या किया हुआ है, जनरलाइज्ड किया हुआ है। अब देखो आई और जे जो है ना क्या है, एक्स वाई जेड, यदि इवन परमुटेशन होगा या मैं कहूँ साइक्लिक होगा ऐसे। समझ में आया? यानी एक्स से वाई जाएगा, वाई से जेड जाएगा। ठीक है, तो देखो +1 आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको एक करके दिखाता हूँ। आई मेरे पास एक्स हो तो ये एक्स आ गया, और जे क्या हो, वाई हो। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से देखना, तो आई एच कट, तो ध्यान से देखो, तो आई तो एक्स हो गया, वाई ये हो गया, तो के मेरे पास जेड होना चाहिए। और ये के क्या है, मैंने क्या के क्या कहा, जेड का ना, तो देखो यहाँ जेड लिखूंगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स वाई जेड आएगा 1। तो पॉजिटिव 1 आएगा यदि इवन होगा, इवन परमुटेशन होगा, साइक्लिक ओड होगा तो माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास ऐसे हो, ठीक है, तो आई एच कर, देखो एक्स है, एक्स के बाद जेड नहीं आता, एक्स के बाद वाई आता है ना। समझ में आया? देखो ये एक्स जेड है ना, देखो ये आएगा मेरे पास, लेकिन यहाँ माइनस के साइन आएगा, माइनस आई एच कट एल की। समझ में आया? ये कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे जेड एक्स होना चाहिए, ये उल्टा हो गया। तो जब ओड परमुटेशन होगा, ठीक है ना, जब ये एंटी मतलब साइक्लिक फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगी तो माइनस आएगा। और यदि दो इंडाइसेस इक्वल हो जाए, है ना, मान लो यहाँ एक्स हो, यहाँ भी एक्स हो, तो यहाँ वाई हो, यहाँ भी वाई हो, तो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया? इफ़ एनी टू इंडाइसेस, कोई भी दो इंडाइसेस यदि रिपीट कर जाएं, एक्स रिपीट करे या वाई रिपीट करे, तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म पूरी क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। ठीक है ना, तो डेरिवेशन हमारा कम्यूटेशन रिलेशन, तो मैं सबसे पहले इसको डेराइव करूँगा। ध्यान से देखो, तो अब डेराइव करने से पहले देखो क्या करेंगे, इस कम्यूटेशन रिलेशन में ना एल कैप का वैल्यू रखेंगे और एल वाई का वैल्यू रखेंगे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो एल कैप का वैल्यू देखो क्या होगा, वाई, वाई के बाद जेड आता है, तो पी जेड माइनस, फिर ये उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो देखो एल एक्स का वैल्यू रखा और हमने एल वाई का वैल्यू रखा, जो मैंने अभी आपको ऊपर निकालना बताया था। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रॉपर्टी भी पढ़ाया था, मान लो मेरे पास ऑपरेटर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो देखो ये ऐसे तो लिखा a माइनस बी और c माइनस डी, तो देखो इसको हम सोल्व क्या कैसे करते हैं, a को a c के साथ लेंगे, a कोमा c आ गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, अब a तो c के साथ ले लिया, अब a को d के साथ लो, लेकिन d के साथ तो माइनस साइन है, बाहर लिखेंगे तो ये a कोमा d आ जाएगा। अब a तो c के साथ लिया, d के साथ लिया, खत्म, b के बाहर, b और c के साथ, लेकिन b के साथ माइनस साइन है तो b कोमा सी आ जाएगा। समझ में आया? अब माइनस बी और माइनस डी बचा, तो दोनों के साथ माइनस साइन है तो दो माइनस साइन बाहर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बी कोमा डी आएगा। समझ में आया? इसी तरीके से देखो मैंने इसको लिखा किसके साथ, इसके साथ, ये आ गया, फिर इसको किसके साथ लिखूंगा, इसके साथ, माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, सिंपली ये। फिर देखो माइनस जेड पी वाई जेड पी एक्स के साथ, देखो जेड पी एक्स के साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस है तो ये किसके साथ आ गया, इसके साथ। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो गौर से, मेरे पास सिर्फ वाई पी जेड जेड पी एक्स है, तो हमने देखो मैंने आपको जब कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ाया था देखो बताया था एक्स पी एक्स होता है मेरे पास आई एच कट, है ना, वाई पी ये कितना होता है आई एच कट, और जेड पी कैप जेड जो होता है
आई एच कट, यानी पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताई थी, और इसके अलावा जो भी रिलेशन होती है वो जीरो होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब गौर से देखो, यदि मैं वाई और जेड लूंगा तो जीरो आएगा, तो वाई और जेड लूंगा जीरो आ गया, ठीक है, समझ में आया। वाई और पी एक्स लूंगा तो भी जीरो आएगा, है ना, वाई और पी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाई होना चाहिए तब सही होता। तो देखो वाई जेड जीरो हो गया, वाई पी एक्स भी जीरो हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब पी जेड जेड आएगा, है ना, अब ये बात बनेगी, ध्यान से देखो, पी जेड और जेड की बात सुनो। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखो, तो ये तो हो सकता है, तो पी कैप जेड लिखूंगा और यहाँ जेड आ गया, समझ में आया। आप गौर से देखना मेरी बात। अब देखो गौर से, वाई देखो पहले लिखा हुआ है तो इसलिए वाई पहले आ गया, ठीक है, और पी एक्स बाद में लिखा है तो देखो पी एक्स बाद में आ गया, देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो पी जेड पी एक्स तो जीरो हो गया, तो इससे सिर्फ ये टर्म मिली थी तो जो हमने लिख ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। गौर से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, वाई एक्स के साथ जीरो देगा, वाई पी जेड के साथ भी जीरो देगा, पी जेड और एक्स जीरो देगा। मेरा कहने का मतलब देखो, पी जेड और एक्स क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि यहाँ जेड होना चाहिए था तभी कुछ मिलता। अच्छा, पी जेड और पी जेड रिपीट हो गए जीरो, तो देखो ये टर्म क्या आ गया, जीरो, तो इससे तो ये आया था, इससे जीरो आ गया। देखो जेड और जेड जीरो होता है, जेड पी एक्स जीरो, पी वाई जेड जीरो, पी वाई पी एक्स जीरो, तो इससे ये आ गया, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, जेड और एक्स जीरो, जेड पी जेड हाँ हो सकता है, यानी जेड कोमा पी कोमा जेड, ये हो सकता है, ये हम जानते हैं ना। अब देखो इसी को लेंगे तो जेड लिख लिया, लेकिन यही तो चाहिए मैं, तो देखो पी के ऊपर वाई है, बाद में लिखा हुआ है ना ये, तो बाद में आएगा, देखो बाहर ले लिया, समझ में आया। देखो यहाँ पी जेड होना चाहिए, देखो ये रहा पी जेड, तो क्या एक्स पहले लिखा है तो देखो यहाँ एक्स से पहले लिख लिया, समझ में आया, और पी वाई पी जेड जीरो हो गया, तो इस टर्म से यह है। तो जो मैंने बताया ना उसको एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो इस टर्म को तो देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो माइनस के आई एच कट, क्योंकि जेड पी कैप जेड तो आई एच होता है और ये उल्टा लिखा हुआ है तो माइनस के आई एच, तो देखो माइनस आई एच कट, ये वाई पहले लिखेंगे, पी कैप एक्स बाद में लिखेंगे। ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर को गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। जेड पी एक्स क्या होता है, आई एच कट होता है, एक्स देखो पहले और पी कैप वाई बाद में, ठीक है। देखो आई एच कट कॉमन ले लिया तो एक्स पी कैप वाई और ये माइनस वाला वाई पी कैप एक्स। अब गौर से देखो, ये आई एच कट तो ये रहा, ये आई एच कट यहाँ आ गया, अब x पी कैप वाई है और माइनस वाई पी कैप एक्स, तो ये तो देखो एल कैप जेड ही तो होता है ना, ध्यान हो, देखो जेड के बाद क्या आता है x, फिर x के बाद y, और इसको हम यहाँ एक्सचेंज कर देते हैं, देखो समझ में आया। तो ये जो टर्म थी हमने ये लिख ली, ठीक, समझ में आता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया, कोई भी किताब उठा के देख लो, गंद मचाई हुई है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। दे हैवंट सोल्ड इन अ वे इन विच इट हैज़ टू बी, समझ में आ गई बात। तो ये तो सिमिलरली हम अदर एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, आप सोल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको उत्तर मिलेगा। और यदि आपको कोई डाउट हो तो फिर से वीडियो को पॉज करके ना इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो जहाँ पे ये क्या है, लेवी सिविटा सिंबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर एक्चुअली में है क्या, देखो मोमेंटम हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, यही तो होता है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, समझ में आई बात, ये सॉरी जेड। तो एल स्क्वायर एक्चुअली में है क्या, एल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट है ना, समझ में आया। और ये क्या है, एक स्केलर है, समझ में। एल स्क्वायर हमेशा से ही क्या है, स्केलर है। यदि मैं एल एक्स की बात करूं तो यदि मैं इसके ऊपर देखो, वैसे तो एल एक्स एक कंपोनेंट है ना, स्केलर है, लेकिन ये एक वेक्टर कंपोनेंट भी तो है पहले से ही, है ना। तो यदि मैं इसमें आई कैप लगा दूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर तो एक ऑलरेडी स्केलर कंपोनेंट है, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर है। अब देखो ध्यान से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर एक्स प्लस एल स्क्वायर वाई प्लस के एल स्क्वायर जेड। आप समझ गए होगे ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर है वो मेरे पास सिंपली ये आ गया। अब देखो हम एल एक्स एल वाई और एल जेड के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली। अब देखो इन्हीं कंपोनेंट से ना हम फंडामेंटल कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की। क्या, अब हम देखना चाहेंगे, अब ध्यान से देखना,
मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, गौर से सुनना। देखो मैं देखना चाहता हूँ जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर है ना, ठीक है, वो किस तरीके से कोम्यूट करता है, किसके साथ, एक्स कंपोनेंट के साथ। फिर मैं देखना चाहता हूँ ये वाई कंपोनेंट के साथ कैसे कंप्यूट करता है, और मैं देखना चाहता हूँ ये जेड कंपोनेंट के साथ कैसे कंप्यूट करता है। समझ में आई बात? तो इसको कंप्यूट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। देखो एल स्क्वायर क्या, एक स्केलर ऑपरेटर है, यानी इनवेरिएंट अंडर रोटेशन। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, समझ में आई बात? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कब होता है हमारे पास, है ना, जब हमारा सिस्टम रोटेशनल मोशन में हो। समझ में आया? अब जब रोटेशन में है, लेकिन एल स्क्वायर तो स्केलर है, तो रोटेट करते रहो, वो चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, इनवेरिएंट होगा अंडर रोटेशन। क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। तो जब वो इनवेरिएंट है अंडर रोटेशन, चेंज नहीं कर रहा, तो एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, है ना, कांस्टेंट हो गया ना अंडर रोटेशन। और मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी ऑपरेटर का जब हम कम्यूटेशन करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा, हमेशा जीरो। ये मैंने प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया था। अब एक स्टेप में आप इसको बेसिक मेथड से करके देख सकते हो, आपको जीरो मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इन सभी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात गांठ बांध लेना दिमाग में। समझ में आई बात? तो इट इज एक्सपेक्टेड टू कोम्यूट, यानी कोम्यूट करेगा, क्योंकि सिंस एल स्क्वायर क्या है, स्केलर ऑपरेटर है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोम्यूट करेगा। कोम्यूट करने का मतलब है कि जीरो आना, है ना। तो ए कोमा बी यदि दो ऑपरेटर हैं और वो कोम्यूट कर रहे हैं, तो इट मीन्स देयर कम्यूटेशन इज जीरो। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, कोम्यूट करेगा विद ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, हम इसको वेरीफाई करेंगे नीचे। तो ये बात ध्यान रखना जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट अभी आपको बताया। तो देखो एक लाइन में हमने डेराइव कर दिया, मैंने आपको बताया। अब देखो इसको हम बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। तो कम्यूटेशन रिलेशन में हम एल स्क्वायर एल एक्स की करें यदि मैं आपको बताऊँ, तो देखो एल स्क्वायर का पूरा वैल्यू लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। समझ में आया? फिर यहाँ पे मैंने एल एक्स जो था ये लिख दिया। कोई डाउट है? अब देखो एक एक करके सबके साथ लेंगे। कहने का मतलब मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना। मैं मान लो मेरे पास, मैं इसी को सिमिलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास यदि है तो मेरे पास क्या होगा कम्यूटेशन, ए कोमा डी, बी कोमा डी, और ये सी कोमा डी। समझ में आया? मैंने ए को डी के साथ लिया, बी को डी के साथ लिया, सी को डी के साथ। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था और प्रूफ भी करवाया था बाकायदा। इसी तरीके से देखो मैंने ना एक एक करके लिख दिया, एल स्क्वायर एल एक्स के साथ, एल स्क्वायर एल एक्स के साथ, और एल स्क्वायर जेड एल एक्स के साथ। समझ में आया? अब देखो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अभी ऊपर मैं आपको बताया था ये दोनों सेम हो गए, एक्स कंपोनेंट हो गए, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपली जीरो आएगा, है ना। यदि ऑपरेटर में ये और ये सेम फंक्शंस है ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया। बचा मेरे पास ये। अब गौर से देखो, ये एल स्क्वायर वाई कोमा एल एक्स है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, एल कोमा वाई कोमा एल कोमा एक्स। देखो कम्यूटेशन में देखो इसको बाहर रखूंगा मैं, तो देखो जब मैं इसको बाहर रखूंगा ना, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। समझ में आया? प्लस अब की बार मैं क्या करूंगा, इस वाले को अंदर रखो, इस वाले को अंदर रखूंगा एल कोमा एक्स, और ये वाला बाहर आ जाएगा यहाँ एल कोमा वाई। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे लिख सकता है। मैं फिर से आपको एक तरीके से बता देता हूँ। यदि मेरे पास ऐसे है ना, तो मैं एक बार तो ए को बाहर लिखूंगा, ए बी कोमा सी, प्लस अब की बार मैं क्या करूंगा, ए को अंदर रखूंगा। अब देखो बी दूसरी जगह है ना, इसलिए यहाँ बी आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे किया। देखो इसको जब मैं किया, देखो एक एल तो बाहर लिख लिया, एल वाई को मैक्स आ गया, प्लस फिर एक एल वाई यहाँ आ गया, तो ये लिखा गया जो मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली हम इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो एल वाई और एक्स, ठीक है, समझ में आया? अब जब हम लिखेंगे, देखो y और x, y के बाद x आता है क्या, उल्टा हो गया ये तो, है ना। y के बाद z आना चाहिए था, तो ये माइनस के क्या आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस आई एच कट एल कैप जेड, और ये एल कैप वाई आ गया। अब देखो एल कैप वाई एक्स क्या आएगा, माइनस आई एच कट एल कैप जेड। समझ में, वाई एक्स से तो जेड आ गया, और यहाँ देखो ये मैंने एजिटिव लिखा एल कैप वाई। देखो ऑर्डर मेंटेन करना है ना, ध्यान रखना। अब देखो एल कैप जेड, ठीक है, देखो जेड के बाद एक्स आता है ना, ठीक है, तो वाई आएगा, तो ये प्लस क्या यहाँ, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस आई एच कट एल कैप वाई आएगा, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे आई एच कट एल कैप वाई आएगा। इसको सोल्व करेंगे, एल कैप जेड आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो हमने करना क्या है, देखो आई एच कट है, ठीक है ना। अब देखो एल वाई एल जेड कहाँ है, एल वाई एल जेड, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखो एल जेड एल वाई ऑर्डर में ही है।
समझ में आए? तो कांस्टेंट है, देखो ये माइनस है प्लस है कट गया, तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो जो एल स्क्वायर एल कैप एक्स है वो क्या आ गया, 0। सिमिलरली हम वाई के लिए भी और जेड के लिए भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब जब भी कम्यूटेशन 0 होता है तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, जब भी बताया था यदि ए कोमा बी ऑपरेटर 0 आ गया तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बोथ हैव सेम आइगन फंक्शन। समझ में आया क्या है? सेम आइगन फंक्शन है, और हम इनके में जो अनसर्टेनिटी है वो नहीं है। क्या है? अनसर्टेनिटी 0 है, यानी डेल ए भी 0 है और डेल बी भी 0। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, मैं देखो इसको डिटेल में मैं बताऊंगा जब ये 0 होता है तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मैंने हालांकि जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी हल्का सा आपको बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो ए को, इसको मैं लिखूंगा कैसे, ए बी माइनस के बी ए, ऐसे तो लिखूंगा। समझ में? ए कोमा बी ऑपरेटर को कम्यूटेशन जब मैं करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, तो ये 0 कब आएगा? ये 0 तभी तो आएगा जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली नहीं होता। यदि हो जाए, मान लो ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, तो ए बी इक्वल टू बी हो गया तो कम्यूटेशन 0 आ गया। तो देखो जनरली क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा होता है कि हम जब दो चीज़ों की जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, समझ में आया? देखो मान लो एक्स वाई जो है ना, वाई एक्स के इक्वल होगा, है ना। 2 इंटू 7 कर लो या 7 इंटू 2 कर लो तो हमें 14 ही मिलना है। समझ में आया? ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स में जनरली ऐसा होता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है, हम चीज़ों को ना साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइमल्टेनियस मेजरमेंट हो सकता है, साइमल्टेनियस मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ये है। और जब साइमल्टेनियस मेजरमेंट होगा तो एक ही वेव फंक्शन से हम पार्टिकल को दिखा सकते हैं। और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा जो मैंने बताया, डेल ए इज इक्वल टू 0, डेल बी, अनसर्टेनिटी नहीं होगी। समझ में आया? अनसर्टेनिटी नहीं होगी, हम प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? प्रिसाइजली मेजरमेंट कर पाएंगे। तो हमने देखा एल स्क्वायर एल एक्स जो है कोम्यूट करता है, एल स्क्वायर सबके साथ कोम्यूट कर रहा है, एल एक्स के साथ भी, एल वाई के साथ भी, एल जेड के साथ। तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, मतलब एक ऐसा आइगन फंक्शन, मान लो जब हम एल स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे तो तब वो उसके लिए भी रिजल्ट देगा और वो हमें एल एक्स के लिए भी रिजल्ट देगा। समझ में आया? सेम रिजल्ट हमें मिलने वाला है। सेम इन द सेंस वो हमें वही इन्फॉर्मेशन, सेम मतलब वो वेव फंक्शन ना इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है ना, तो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होगा एंड एनी वन कंपोनेंट। अब देखो ध्यान से, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह सकता हूँ। बाय कन्वेंशन वी चूज एल कैप जेड। देखो मेरी बात सुनना, आप बहुत सी किताबों में पढ़ोगे इस चीज़ को कि वहाँ कुछ नहीं आपको मिलेगा, नहीं बताएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली किसी बुक में हो तो देख लेना। देखो हम ना, देखो एल स्क्वायर और एल एक्स का वेव फंक्शन सेम, एल स्क्वायर एल वाई का वेव फंक्शन सेम, एल स्क्वायर एल जेड का वेव फंक्शन सेम, लेकिन हम कन्वेंशनली नहीं एल कैप जेड को ही चूज करते हैं। जेड को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि एल कैप एक्स और एल कैप वाई क्वांटाइज्ड नहीं होते। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्वांटाइज्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल कैप जेड जो वेक्टर होता है यही क्वांटाइज्ड होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटाइजेशन ही पढ़ेंगे, तो क्वांटाइजेशन से ही हमें पता चलता है। समझ में आया? सारी चीज़ क्वांटाइज्ड होती है। तो इसी वजह से ना हम जो क्या चूज़ करते हैं, एल स्क्वायर और एल कैप जेड, हम इसी से सारी चीज़ें निकाल देते हैं। तो एल स्क्वायर और एल कैप जेड का आइगन फंक्शन क्या होगा? सेम होगा, सेम इसका भी होगा, लेकिन हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि एल एक्स और एल वाई जो होते हैं क्वांटाइज्ड नहीं है, ये दोनों क्वांटाइज्ड है, एल कैप जेड क्वांटाइज्ड होता है। तो यदि कोई आइगन फंक्शन सेटिस्फाई करता है ना, तो ध्यान से देखो, तो एल कैप स्क्वायर फाई क्या होता है, एच कट स्क्वायर एल एल प्लस 1। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान हो, मैंने एटॉमिक फिजिक्स और मोलिकुलर फिजिक्स जब पढ़ाया था तब आपको बताया था जो ये ऑपरेटर होता है ना, समझ में आया? ठीक है, तो ये जनरली एच कट एल एल प्लस 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? ये तो हम इसको जनरली लिखते वैसे ऐसे हैं, अंडर रूट लगाएंगे एल एल प्लस 1 और ये एच कट आता है। तो जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो एच कट स्क्वायर हो जाएगा, अंडर अंडर रूट हट जाएगा, ये होता है। तो ये एक्चुअली में ना इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है। समझ में आया? ठीक है, तो एल स्क्वायर हमें ये देता है और एल कट जेड जो होता है ना, ये हमारे पास एम एच कट वैल्यू देगा। ठीक है, आप समझ जाओगे यदि आपने एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स पढ़ा होगा तो। अब देखो, हालांकि ये चीज़ें मैं आज जब हाइड्रोजन एटम का केस पढ़ाऊंगा तब हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कहाँ से कैसे आती है। ठीक है, तो देखो एल क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम है,
ऑर्बिटल, और m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। समझ में, दीज साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस डिस्क्राइब द क्वांटाइज्ड स्टेट, वही मैं बता रहा हूँ, क्वांटाइज्ड स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आया, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। बात करते हैं हम लैडर ऑपरेटर्स की। अब देखो नाम से पता चल रहा है लैडर ऑपरेटर्स, तो लैडर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लैडर ऐसे तो होती है एक स्टेप ऊपर जा लो या एक स्टेप नीचे जा रहे हो, तो जो एक्चुअली में लैडर ऑपरेटर होते हैं ना, उसको हम राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो अ लैडर ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द आइगन वैल्यू ऑफ अनदर ऑपरेटर। यदि आइगन वैल्यू को +1 से बढ़ा दिया जाए, या मैं कहूँ h कट से बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे LZ जो है वो MH कट होता है, तो M का वैल्यू मेरे पास क्या हो सकता है, देखो मान लो मेरे पास L जो है ना, L का वैल्यू 2 है, तो M क्या होगा, -2 to 2, ये आपने पढ़ा होगा ना, जानते होंगे आप, इसको हम ML भी लिखते हैं ना, समझ में आया। अच्छा, तो M मान लो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, LZ मान लो मेरे पास 2H कट है, तो यदि मैं इस पर L∩Z पर ना ये लगाऊंगा, ये वाला ऑपरेटर, तो ये LZ की क्या कर देगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, तो 3H कट आ जाएगा। समझ में आया, यानी 1 से बढ़ गया, या मैं कह सकता हूँ 1 H कट बढ़ गया, ठीक है, कोई डाउट है। तो लैडर ऑपरेटर क्या होता है, लैडर ऑपरेटर का काम इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है आइगन वैल्यू एक दूसरे ऑपरेटर की। दो तरीके के हमारे पास लैडर ऑपरेटर, तो हम बेसिकली लैडर ऑपरेटर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस पढ़ रहे हैं एल का। और भी होता है, जैसे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में लैडर ऑपरेटर को हम ऐसे लिखते हैं, ए से, ए के पॉजिटिव है ना, ए नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो वो और चीज़ है, आगे हम पढ़ाऊंगा आपको। तो बस हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का केस मैं आपको बता रहा हूँ। यदि टोटल एंगुलर मोमेंटम के केस हो तो Z+ लिखेंगे, Z लिखते हैं। समझ में, जी हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जो L+ के H होता है, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ ऑर्बिटल का केस बता रहा हूँ। तो जो लैडर ऑपरेटर होगा दो तरीके का होता है, राइजिंग ऑपरेटर जिसको हम स्टेप अप ऑपरेटर भी बोलते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर, और जिसको हम स्टेप डाउन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हम इसको जो डिफाइन क्या हमने डिफाइन किया है ना, अब ध्यान से देखो मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पास Lx जो होता है, जब वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे क्या मिलने वाला, कुछ नहीं, क्वांटाइज्ड नहीं होता। L∩y भी वेव फंक्शन पर कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि क्वांटाइज्ड नहीं होता। तो देखा गया कि क्यों ना इन दोनों को जोड़ के देखते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ करके भी तो एक ऑपरेटर आएगा, है ना, A+B भी तो एक ऑपरेटर होता है, C, दो ऑपरेटर को जोड़ के एक तीसरा ऑपरेटर मिलता है। तो बेसिकली देखा गया कि इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स एडिशन, मतलब कहने का मतलब है ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स ही तो है, जैसे मैं x+ के y लिखता हूँ, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना इन दोनों का, वो क्वांटाइज्ड होता है। देखो कितनी बढ़िया बात, समझ में आया, मैं एक बता रहा हूँ। तो हमने देखा जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक क्वांटम आइगन वैल्यू +1 से बढ़ जाती है, तो इन दोनों को ही नाम दे दिया गया लैडर ऑपरेटर। समझ में आया, यानी ये राइजिंग ऑपरेटर है, ये स्टेप अप कर देता है। और यदि यहाँ पर ये माइनस वैल्यू हो, समझ में आया, तो देखा गया जब इसको वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वो वेव फंक्शन की एक आइगन वैल्यू कम हो जाती है, मतलब -1 हो जाता है, तो इसको क्या कहा गया, लोअरिंग ऑपरेटर। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर एक्ट्स ऑन क्वांटम स्टेट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी के लिए देखो ध्यान से समझना मेरी बात, हम इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो वेव फंक्शन होता है, बेसिकली हम उसको y से लिखते हैं, L,M, ये काफ़ी जगह ML भी लिखते हैं। अब वैसे फाई से भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे ना वेव फंक्शन पर, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो किस पर एक्ट करता है, ये दोनों वेव फंक्शन पर, ठीक है। अब देखो इस वेव फंक्शन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L,M, ये हम कैसे कैट एंड ब्रा के फॉर्म में, जिसको हम डायरेक्ट नोटेशन बोलते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ है क्या। हालांकि मैंने बस ब्रैकेट में आपको बता दिया कि y L,M को या फाई L,M को कुछ है ना, L,M ऐसे लिखते हैं। अब ये मैं चीज़ आपको आगे पढ़ाऊँगा, डायरेक्ट नोटेशन क्या है, बस फिलहाल के लिए आपको वैसे ही मैंने एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया। L क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटर शिफ्ट करेंगे तो वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो गौर से, ठीक है। अभी देखो ये चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, कोई बात नहीं, है ना।
हम इसको अभी के लिए थोड़ा नेगलेक्ट करते हैं। ये बस बेसिकली मैंने ऐसे ही लिख दिया था, है ना। ये चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस ये अभी लैडर ऑपरेटर को थोड़ा सा मैं सोच रहा था आपको थोड़ा सा वो हल्का सा वो पढ़ा दूँ, ताकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगे कि हाँ कुछ कुछ पढ़ा था। बस जो फिलहाल मैंने बेसिक चीज़ बताई है ना लैडर ऑपरेटर के बारे में, वो ध्यान रखो और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज़ ना भी ध्यान रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। देखो एल कैप प्लस क्या होता है, जब ये ऑपरेट करेगा ना एल कोमा एम पर, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहा हूँ, ये कांस्टेंट होगा, आइगन वैल्यू होगी, ये इसको ध्यान, अभी इसको मत, तो ये क्या करेगा, जो वेव फंक्शन का जो एम वैल्यू होगा ना उसको एक बढ़ा देगा, समझ में आया। और यदि हम लोवरिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो उसको एम वैल्यू एक घट जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑपरेटर जो करते हैं ना, ऑपरेटर शिफ्ट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आइदर अप और डाउन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, ठीक है। कोई डाउट है, ये ध्यान रह जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पढ़ाऊंगा मैं क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड में आपको, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो कम्यूटेशन रिलेशंस, हमारा लास्ट टॉपिक है कम्यूटेशन रिलेशंस ऑफ लैडर ऑपरेटर। तो देखो जैसे मैंने बताया था आपको, एल जेड ही मेरे पास क्वांटाइज्ड होता है और एल पॉजिटिव भी क्वांटाइज्ड है, तो इसके बीच में क्या कम्यूटेशन रिलेशन होता है। देखो बहुत सिंपल है, एल कैप जेड जो है उसका क्या कर दो आप, वैल्यू रख दो एल एक्स प्लस के एल वाई, और यहाँ आयोटा एल पॉजिटिव, समझ में। अब एक एक करके ले लो, एल एक्स किसके साथ ले लो, ठीक है, सॉरी उल्टा कर, एक मिनट, मैंने ना उल्टा लिख दिया ना, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। देखो एल जेड कोमा एल पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो देखो इसको एज इट इज़ लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक एक करके ले लो, जेड को एल एक्स के साथ ले लिया, है ना, आयोटा को बाहर लिखेंगे, और ये जेड के ऑपरेटर को हमने वाई के साथ ले लिया, समझ में आया। जेड के बाद एक्स आता है, ठीक है, तो ये आई एच कट एल वाई बन जाएगा, ठीक है, जेड वाई है ना, जेड के बाद वाई आता है क्या, आप तो बताओ मुझे, क्या आता है जेड के बाद, वन जेड के बाद एक्स होना चाहिए, है ना, जेड के बाद एक्स, एक्स वाई जेड मैं बताया था आपको साइक्लिक फॉर्म में, चलो ऐसे, ठीक है। तो ये माइनस के आई एच कट एल एक्स आना चाहिए, समझ में आया। अब देखो माइनस आ गया यहाँ पे, और आयोटा क्या होता है मेरे पास, माइनस वन तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये एच कट एल एक्स आ गया, है ना, और ये आई एच कट एल वाई। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एच कट कॉमन ले लो, तो जब यहाँ आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एल वाई, देखो ये है ना, एच कट कॉमन ले लिया, एल एक्स यहाँ लिख लिया, और ये आई वाई यहाँ, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये मेरे पास क्या आया है, पॉजिटिव। तो देखो यही आया, समझ में आया। तो जब एल जेड एल पॉजिटिव होगा तो इसको याद रखना है कि एच कट एक वैल्यू बढ़ जाती है पॉजिटिव के केस में, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंपली यदि हम नेगेटिव है तो देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, है ना, तो यहाँ भी माइनस आई एट बाहर आ जाएगा, जेड और एक्स, है ना, तो देखो जेड एक्स को हम क्या लिखते हैं, आई एच कट एल वाई लिखेंगे, ये माइनस के आई हो गया, जेड वाई, जेड के बाद एक्स आना चाहिए तो वाई आ रहा है, तो देखो माइनस के आई का ये आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आई का आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा, समझ में आया। तो माइनस के मेरे पास यहाँ, जब यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ पे माइनस के आई एच कट एल नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो यानी माइनस के केस में माइनस एच कट वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे ध्यान रख लो, बस याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये है। अब लास्ट हमारे पास इक्वेशन क्या बचते हैं, एल पॉजिटिव और एल नेगेटिव, ये दोनों भी क्या है, क्वांटाइज्ड ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, घटाएगा बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो दो एच आ जाएंगे एक तरीके से, ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दो एच कटाएंगे और जेड आ जाएगा, ये याद रखने का तरीका और कुछ नहीं। अब देखो एल पॉजिटिव क्या है, सिंपली ये लिखा, एल नेगेटिव सिंपली ये लिखा, अब एक एक करके ले लो, एल एक्स के साथ आ गया, ये आ गया, एल एक्स वाई के साथ ये आ गया, माइनस के आई एल वाई एल एक्स के साथ, देखो ये आ गया, देखो माइनस के आई है, माइनस के नहीं, यहाँ पॉजिटिव आई है और माइनस के आई है, जब ये दोनों बाहर आएंगे तो देखो पॉजिटिव बन जाएंगे, समझ में आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। अब देखो गौर से, दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये तो जीरो, ये भी दोनों रिपीट हो रहे हैं, जीरो आ गया, ये माइनस के आयोटा लिखा, एल एक्स एल वाई आई एच कट एल जेड, आयोटा लिखा, वाई और एक्स, वाई के बाद जेड आना चाहिए था, एक्स आ रहा है तो इसलिए माइनस के आई एच कट जेड,
समझ में आया? देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 2h कट z आ गया मेरे पास सिंपली। समझ में आया? ठीक है, तो ये आ गया। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। मैं सारी चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हमने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा, तो एक्स वाई जेड आएगा, वाई जेड एक्स आएगा, जेड एक्स वाई आएगा। समझ में आया? साइक्लिक चलना है। फिर हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम एल स्क्वायर का पढ़ा कि ये सभी के साथ कोम्यूट करता है, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी, सबका जीरो आएगा, कोम्यूट करेगा, लेकिन हम जनरली जेड एल स्क्वायर और जेड से करते हैं चीज़ें। ठीक है ना? समझ में आया? ये रहा हमारे पास, आप देख सकते हो ये है। फिर मैंने आपको लैडर ऑपरेटर बताया, तो एल जेड एल पॉजिटिव ये आएगा। ठीक है, एल जेड नेगेटिव है तो माइनस एच कट एल आएगा। ठीक है, घट जाएगी एक वैल्यू, ये आएगा, दोनों आ रहे हैं तो 2h कट आ गया एल जेड। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये मैंने समराइज़ कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।